नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस और एकलव्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पेपर हो चुका है फॉरेस्ट गार्ड का, और फॉरेस्ट गार्ड के पेपर के जो भी अब एनालाइज है उसको जरा हम करते हैं कि पेपर कैसा रहा और संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है। साथियों, सबसे पहले तो अगर मैं इसके पेपर की बात करूं कि पेपर का स्तर कैसा था, पेपर टफ था, इजी था, कैसा था, तो सेक्शन वाइज हम बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पर साथियों अगर मैं यहाँ पर बात करूं हिंदी की, साथियों अगर मैं यहाँ हिंदी की बात करूं तो हिंदी बहुत ज्यादा इजी नहीं कह सकते। मैं मान के चलता हूं कि जैसे मान लीजिए अब हिंदी में जो है 80 सवाल थे, तो 80 में से मुझे लगता है 15 से 20 सवाल ऐसे थे जो थोड़ा सा टफ थे, है ना। जैसे पर्यायवाची में ही एक पूछा था, है ना, चेहरे वाला, तो उसमें जो है एक आनंद करके था, एक जो है यास्य करके था, तो ये थोड़ा सा टफ थे जो स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़े थे, है ना। तो हिंदी का लेवल ठीक ठाक था, बहुत ज्यादा इजी जैसी लेखपाल में आई थी वैसा नहीं था। तो हम मान के चलते हैं हिंदी जो है ना, मतलब हिंदी का अगर हम एनालाइज करें कि हिंदी किस तरीके की थी, तो हिंदी को ठीक बोल सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं बोल सकते, है ना। हिंदी का स्तर जो है सामान्य रहा, ठीक, सामान्य ही इसको बोलेंगे, बहुत ज्यादा टफ हिंदी को नहीं बोला जा सकता, है ना। 10 से 15 सवाल, अब 80 में से 10 से 15 सवाल तो ऐसे होंगे ना जिनका लेवल थोड़ा सा अप रहेगा। अब ये तो नहीं है सब हलवा ही रख देंगे, ऐसा थोड़ी होगा। तो हिंदी ठीक ठाक थी। हिंदी के बाद यदि हम बात करें साथियों, तो अगला पोर्शन था इसमें जीएस का। जीएस में साथियों करंट अफेयर काफी बढ़िया थी, और यहां से आपको देखो एक चीज और पता चलती है, वो है ये कि अब यूपी ट्रिपल एससी का ट्रेंड क्या है। ठीक है, लोगों ने सोचा था कि पैट जैसा इजी पेपर आएगा, लेखपाल जैसा इजी पेपर आएगा, लेकिन नहीं, ठीक, यहां पर चीजें चेंज हुई और जीएस का स्तर जो है वो मध्यम रहा। ठीक है, मध्यम रहा, यानी हम इसे मॉडरेट लेवल में रखेंगे, ना बहुत ज्यादा इजी ना बहुत ज्यादा टफ। ठीक है, हिस्ट्री के सवाल थे, इजी थे, है ना। जैसे आपका गांधी अर्बन पैक्ट पूछा गया था, ज्योग्राफी में हिमालय से सवाल थे, ठीक है, तो बेसिक सवाल थे। संविधान से भी एक आध दो सवाल था, एक ही सवाल था, तो बेसिक था। ज्यादातर देखा जाए तो करंट अफेयर थी, और करंट अफेयर में भी आप ये देखो कि बहुत ज्यादा पुरानी करंट अफेयर नहीं थी, जुलाई तक की करंट अफेयर पूछी गई थी। अगस्त में पेपर था, ये 21 अगस्त को, आज 21 अगस्त है, अगस्त में पेपर था, तो जुलाई तक का पूछा गया था। अब इससे आपको एक चीज देखो और पता चलती है, वो है ये कि आने वाले टाइम में जो वीडियो परीक्षा होगी उसमें आपको किस तरीके से काम करना है। वीडियो परीक्षा में जो करंट पूछी जाएगी वो बिल्कुल, अगर मान लीजिए दिसंबर में पेपर होता है, तो मान के चलिए नवंबर तक की करंट पेपर में आ सकती है, ये आपको लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक, तो जीएस का स्तर मध्य था। अब बात करते हैं रीजनिंग की, है ना। तो रीजनिंग की आंसर की हमारी मैडम ने बनाई, और उन्होंने ऐसा बताया कि रीजनिंग जो है बहुत ज्यादा टफ नहीं थी, इसका लेवल भी जो है मध्य ही था, या मध्यम ही हम इसे बोलेंगे। मैडम ने तो यहां तक कहा कि ऑफलाइन जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं हमारे सेंटर पर, अगर उनमें से कोई ये सवाल गलत करता है तो मैं उसे थप्पड़ लगाऊंगी, ऐसा उनके वचन थे। तो मतलब ये पता चलता है कि हिंदी का जो, मतलब सॉरी, रीजनिंग का जो स्तर था वो ठीक था, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं कह सकते, बस आप सवाल निकालते रहो और सवाल निकलते रहेंगे। ज्यादातर जो समय खाया वो खाया साथियों इन दोनों ने, है ना। हिंदी ने काफी समय खाया होगा विद्यार्थियों का, ऐसा मुझे लगता है। तो ये तो हुआ पेपर का एनालिसिस। अगर हम देखें कि स्तर क्या रहा पेपर का, तो हम इसे मॉडरेट लेवल में ही रखेंगे, मॉडरेट लेवल में ही पेपर को रखा जा सकता है। इजी पेपर को नहीं कहा जा सकता, ना ही टफ कहा जा सकता है। अच्छा, पोस्ट की बात करें कि भैया कितनी पोस्ट है फॉरेस्ट गार्ड में, भैया तो पोस्ट है देखो 655, टोटल 655 पोस्ट है, और 655 के लिए जो फॉर्म पड़ा है वो करीब करीब 4,81,000 के आसपास फॉर्म पड़ा है। 4,81,639 करके ऐसे कुछ डेटा है, 4,81,000 आप मान लो लमसम, है ना। अब 4,81,000 फॉर्म पड़ा है। मैंने विद्यार्थियों से बात करी, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट पेपर देने गए फॉरेस्ट गार्ड का, तो मैंने उनसे बात करी तो मुझे पता चला कि पेपर में उपस्थिति ठीक ठाक थी, है ना। 55 से 60% तक उपस्थिति रही। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपके सेंटर पर उपस्थिति क्या रही। तो हम ये मान के चलते हैं कि 55 से 60% तक बच्चों ने इस परीक्षा को दिया, ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो ठीक ठाक संख्या में, मतलब
दो 2.5 लाख 3 लाख लोगों ने तक इस पेपर को दिया है, ऐसा कहा जा सकता है। अब यदि हम कट ऑफ की बात करें साथियों, तो देखो ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये मेरा व्यक्तिगत विचार है और ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि मैंने जो इसको तैयार किया है वो इस एनालिसिस पर कि मैंने अपने स्टूडेंट से बात करी, पेपर को मैंने देखा, आंसर की बनाई, उसके आधार पर मुझे जो लगा उस पर मैं बता रहा हूं। आयोग इससे डिफर भी हो सकता है ना। 5-10 नंबर का मार्जिन आप लेकर के चलिए। देखो भाई, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बात करें कट ऑफ की, ठीक है, कि कट ऑफ इसकी क्या रह सकती है, तो जनरल की अगर बात की जाए साथियों, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि जनरल की जो कट ऑफ इसमें रहेगी वो करीब करीब 120 से 130 अंकों के मध्य में, 120 से 130 प्रश्न के मध्य में रहने की संभावना है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए टोटल प्रश्न है 200, ठीक है, 200 प्रश्न है, 80 हिंदी के, 60 जीएस और 60 रीजनिंग, ठीक है, 200 प्रश्न है। और देखिए एक चीज यहां पर और समझ लो, वो ये है क्योंकि अभी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चरण और भी बाकी है, जो कि है साथियों दौड़। और दौड़ इसकी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दौड़ जो है 25 किलोमीटर की है और 10 किलो वजन लेकर के इसको पास करना है, तो बहुत आसान चीज नहीं है, तो बहुत सारे स्टूडेंट उसमें बाहर हो जाएंगे। अब देखो जनरल की हम बात करें तो 120 से 130 प्रश्न मुझे ऐसा लगता है कि ये ठीक रहेगा। 120 से 130 प्रश्न अगर आपके हैं तो बिल्कुल आप दौड़ के लिए तैयारी करें। ओबीसी की बात करें कि ओबीसी का कट ऑफ क्या रह सकता है, तो ओबीसी का देखिए अब तो जनरल ओबीसी करीब करीब बराबर ही है, लेकिन फिर भी है ना, इसका मान के चलिए आप 100 से 120 प्रश्न तक, 100 से 120 प्रश्न अगर आपके सही हो रहे हैं जनरल ओबीसी कैटेगरी में, तो आप सेफ हैं, ऐसा माना जाए। एससी की बात करें हम तो मुझे लगता है 90 से 100, और एसटी की यदि हम बात करें तो 85 से 95 तक ये जाने की संभावना। फीमेल कैटेगरी में अगर मैं आ जाऊं, फीमेल कैटेगरी में क्योंकि बहुत सारी फीमेल भी इस एग्जाम को दे रही हैं, तो फीमेल कैटेगरी में मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल कैटेगरी की जो मेरिट जा सकती है ना, वो 100 से 110 अंक तक जा सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है, ठीक है। 100 से 110 के बीच में फीमेल कैटेगरी या फीमेल जो है आ जाएंगी, ठीक है। अब देखो ये जो है, अब इसमें एक पॉइंट और रहेगा ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आप बराबर कर लो, करीब करीब उतना ही रहेगा, है ना। अब एक चीज यहाँ पर देखो सोचने वाली ये है कि ये इससे कम भी जा सकती है, मतलब बहुत हद तक पॉसिबल है कि मेरिट जो है जनरल की 100 पर ही चली जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें एक चरण अभी और बाकी है और पेपर इजी नहीं था, ठीक है, पेपर को इजी नहीं कह सकते आपके, बहुत ज्यादा सरल था, हलवा था, ऐसा नहीं है ना। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पेपर से ज्यादा महत्वपूर्ण है इसकी दौड़। अगर स्टार्टिंग में ही मान लो उन्होंने कम बच्चे लिए, मेरिट को हाई कर दिया और कम बच्चे लिए, तो जो बहुत ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनसे तो दौड़ लगनी ही ना है। 25 किलोमीटर दौड़ एक बहुत पढ़ने वाला बंदा कैसे लगा लेगा, वो चक्कर खा के गिर जाएगा भाई। तो इसमें ऐसे लोगों की भी जरूरत है जो फिजिकली एकदम फिट हो, एकदम टाइट हो और दौड़ निकाल सकें, क्योंकि 25 किलोमीटर की दौड़ 10 किलो वजन लेकर के चलना ये कोई आसान बात नहीं है। हमारे क्षेत्र के लोग जो है वो तो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हम तो ब्रज क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ पर तो वृंदावन की गोवर्धन की परिक्रमा लगती है। तो मैंने अपने कुछ विद्यार्थियों से पूछा, मैंने कहा कि अगर तुम्हारा इसमें हो गया तो दौड़ की तैयारी कैसे करोगे? बोले गुरुजी दौड़ की कोई टेंशन ही ना है, सीधे भक्के जाएंगे वृंदावन और हर सप्ताह जो है परिक्रमा लगाएंगे और दौड़ पूरी कर लेंगे, और वास्तविकता में वो हो जाएगी, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी उसमें। लेकिन जो बहुत पढ़ने लिखने वाला बंदा है वो इसको तो क्रॉस कर देगा, वो इसको पार कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन दौड़ कैसे पार करेगा, तो वहां पर फिर दिक्कत आएगी। इसीलिए इसमें ठीक ठाक जो है अगर आपके 100 से ऊपर आपका स्कोर है, 100-110 के ऊपर आपका स्कोर है, तो मेरे हिसाब से आपको दौड़ की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है और ये मैंने जो है अपने एनालाइज के आधार पर आप लोगों को बताया है। अब फाइनल आंसर की आने दीजिए इसकी, और आयोग जब रिजल्ट जारी करेगा तब हमें पता चली जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा अंतर मुझे इसमें नहीं लगेगा, तो बहुत ज्यादा अंतर इसमें आएगा। हाँ, 2, 4, 5, 10 नंबर का मार्जिन हम लेकर के इसमें चल सकते हैं। तो अगर आपका स्कोर इतना है तो बिल्कुल आप तैयारी करते रहिए। और मान लो अगर स्कोर इससे कम भी है तो हम क्या करें? तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। अभी जो आपने ये सब पढ़ा है फॉरेस्ट गार्ड में, यही सब तो वीडियो में आएगा, सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। हिंदी है, जीएस है, रीजनिंग, यही तो वीडियो का सिलेबस है।
तो अगर पेपर आपका मान लो किसी कारणवश खराब हो गया, कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप वीडियो की तैयारी करिए ना, बढ़िया वीडियो की तैयारी करिए, सारा सिलेबस सेम है, वहां आपको बहुत हेल्प करेगा ये, है ना। तो बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है, तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आज नहीं तो कल आप सफल हो जाएंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं महादेव से। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।